यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चंद लोग थे जिनकी वजह से पूरा गांव बदनाम था। यानी कि स्थिति इतनी खराब थी, अगर किसी की एक सगाई का प्रोग्राम है तो 200-250 फायर होती थी गांव में। यहाँ बच्चों के हाथ में किताबें कम और तमंचे, कट्टे, इस तरह के हथियार ज़्यादा दिए जाते थे। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का, कि योगी जी की सरकार में ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर शिकंजा लगाया। मुसलमान हुए ही हैं 99%। तो किसको वोट देते हैं? बीजेपी को देते। समाजवादी की सरकार थी ना, बहुत पार्टीशन ज़्यादा होते थे। घर घर में पार्टी, घर घर का छोटा सा बच्चा नेता अनु, मैं भी नेता हूँ, वो भी नेता अनु, तनसी लड़ाई होती थी, बंदूकें निकल जाती थी। यही ऐसा है। और तब से योगी जी की सरकार आई है, तब से माहौल बहुत सुकून भरा है। इस बार किसको वोट दे रहे हैं? हम तो जी बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। कब से वोट देते हैं? सन 2014 से। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और हम मौजूद हैं मेरठ के नंगला साहू गांव में, जो कि मेरठ की किठौर विधानसभा क्षेत्र पर लगता है। इस गांव में 99% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इस गांव की एक ख़ास बात है, यहाँ आधी वोट बीजेपी को भी जाती है। रांगड़ों का गांव है, मुसलमानों में एक जाति होती है रांगड़, उनका राजपूत उनका गांव है। और यहाँ गांव के लोग मौजूद हैं जो पिछले कई सालों से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। और ये क्यों देते हैं, क्या इसके पीछे वजह है, हम इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम गुल मोहम्मद है। गुल मोहम्मद जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी बीएससी बीएड किया है, तो उसके बाद टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं नंबर आ ही जाएगा। किसको वोट देंगे? मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा। क्या वजह है? सर, वजह यह है कि हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे गांव के मुद्दे थे। अब से जब योगी जी नहीं थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे गांव में माहौल बहुत ख़राब था। माहौल इतनी स्थिति ख़राब थी कि यहाँ से जो लड़कियां हैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, निकलना दुश्वार था। कुछ चंद लोग थे जिनकी वजह से पूरा गांव बदनाम था। यानी कि स्थिति इतनी ख़राब थी, अगर किसी की एक सगाई का प्रोग्राम है तो 200-250 फायर होती थी गाँव में। यहाँ बच्चों के हाथ में किताबें कम और तमंचे, कट्टे, इस तरह के हथियार ज़्यादा दिए जाते थे। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का, कि योगी जी की सरकार में ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर शिकंजा लगाया। तो इस गांव के अंदर 2017 के बाद में मुश्किल से 1 या 2 मुकदमे हुए होंगे गांव के लोगों पर। और 2017 से पहले अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखो तो तकरीबन हर साल 100-150 मुकदमे गांव के लोगों पर होते थे। बाकी कोई मुद्दा आपस के झगड़े होते थे। लेकिन आपको मानना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारे यहाँ पर। लेकिन और क्या है, बेफालतू की जो मुकदमेबाजी होती थी उससे भी बिल्कुल आज के लोग जो हैं चैन से सोते हैं। मसला क्या था, कुछ लोग, चंद लोग थे यहाँ हमारे गांव में, वे किसी की पशु खोल लिया, किसी का कुछ खोल लिया, उन्हें किसी का संरक्षण भी था। इसी वजह से वे अपना काम करते थे। किसका संरक्षण था? देखो, नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी का, नहीं मैं किसी के अपोजिट हूँ, नहीं किसी के साथ हूँ, लेकिन था, उस सबको पता है मेरे गाँव वालों को। लेकिन कुछ ही लोग थे, पूरा गांव नहीं था। आज अल्लाह का शुक्र है, पूरा गांव में खा रहा है, कमा रहा है, मौज ले रहा है आराम से। आपका क्या नाम है? आस मोहम्मद चौहान। आस मोहम्मद जी, कितने वोट है इस गांव में? इसमें जो है 5000 के करीब हैं। मुसलमान कितने हैं? मुसलमान हुए ही हैं 99%। तो किसको वोट देते हैं? बीजेपी को देते। वजह क्या है, क्या कहना है आपका? वजह बहुत वजह हैं। गुंडागर्दी ख़त्म होगी। सुबह ही पंचायत आवे टिंग लगामों की गुजरों की, हमारी गाय खोल रहे जी, हमारी भैंस खोल रहे जी। जिस दिन से योगी आया है, एक नहीं आया पंच कोई भी यहाँ, ना किसी की खुली। और जो है, अब हम किसान हैं, खेती कर रहे हैं, 40-45 साल से कर रहा हूँ मैं। तो एक दिन रात को नहीं उठना पड़ा, सब बच्चे आराम से सोए हैं। दिन में ऐसी बिजली आवे जैसे हमारा घर का जनरेटर हो। समाजवादी के दौर में जो है सारी रात भगे फिर जाए, बिजली हाथ ही न लगे ही। अच्छा, गुंडागर्दी को बिल्कुल लगाम हो गया। और जो है कार्य जो है बहुत अच्छी तरह हो रहे हैं, काम भी बहुत अच्छे करे हैं। बस वे जो गुंडे हैं उन्हें भगा दिए, अब लोग मौज से कमा रहे, खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई ट्रैक्टर सड़क पे खड़ा कर दिया तो वहाँ रखवाल करनी पड़े, वहाँ बैठे। अब कहीं खड़ा रहो किसी जगह जंगल में, कोई नहीं रोकने वाला।
मतलब आपका कहना है कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। बहुत बढ़िया। ऐसी कानून व्यवस्था मैं कह रहा हूँ 40-45 साल से नहीं आई। हम जो है पहले से लोकदल में रहे, लोकदल के बाद बसपा में गए हैं, अब इसमें बीजेपी में आ गए। जब इससे पहला चुनाव हुआ राजेंद्र अग्रवाल जी का, हाँ उसमें आ गए हम बीजेपी में। कितने कितने बीजेपी के वोट, गांव के कितने वोट जाते हैं बीजेपी? शुरू में पड़े हैं 400, आप पिछले विधानसभा में पड़े हैं 800, क्योंकि तिकोना संघर्ष था बसपा और बीजेपी। अब का बीजेपी और समाजवादी है, तो आपको बराबर बराबर का अंदाजा है। बराबर बराबर वोट पड़े। बिल्कुल पक्की। आपका क्या नाम है? रिहान नाम है मेरा, रेहान, क्या करते हैं आप? पढ़ता हूँ मैं। तो क्या माहौल है गांव का, क्या कहना है आपको? माहौल देखो दो तरफा माहौल है, एक तो समाजवादी के साथ है और एक इसके बीएसपी के उसके बीजेपी के साथ है। क्या वजह क्या है, क्या कोई रंजिश, क्या क्या वजह है? देखो रंजिश तो कुछ में ही, आपस में पार्टीशन ज़्यादा होती थी। जब तक समाजवादी की सरकार थी ना, बहुत पार्टीशन ज़्यादा होते थे। घर घर में पार्टी, घर घर का छोटा सा बच्चा नेता अनु, मैं भी नेता हूँ, वो भी नेता अनु, तनसी लड़ाई होती थी, बंदूकें निकल जाती थी। यही ऐसा है। और तब से योगी जी की सरकार आई है, तब से माहौल बहुत सुकून भरा है। कितना विकास हुआ? विकास हमारे गांव में अगर देखा जाए, पहले के यहाँ सड़कें, जहाँ से आप आए हो सीधे रोड से, कुछ भी सड़कें नहीं थी यहाँ पे। अगर थोड़ी सी भी बारिश पड़ जाती थी, जितना भी पानी इकट्ठा हो गड्ढों में इकट्ठा होता था, सब बच्चे वहीं नुई गिर जाते थे। बच्चों को पढ़ने आने जाने में दिक्कत होती थी। और अब देखो बहुत अच्छा रोड बना हुआ है और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था की बात करें तो? कानून व्यवस्था की बात करें तो एक नंबर है कानून व्यवस्था। जब से 2017 से योगी सरकार आई है, कानून व्यवस्था एक नंबर की है। अगर कोई कहीं भी किसी का वाहन कहीं चोरी हुआ है, तो वो हैंड टू हैंड पकड़ा गया है। वो हाल तो चोरी नहीं होता, ये हुआ है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम साकिब है। साकिब, कितनी उम्र है आपकी? पहली बार वोट देंगे? नहीं, दूसरी बार। पहली बार प्रधानी की वोट दी थी। क्या लगता है इस बार किसको वोट दे रहे हैं? इस बार बीजेपी को वोट देंगे, फुल सपोर्ट है। क्या वजह क्या है, क्या क्या क्या? वजह तो बहुत सारी हैं। हमारे गांव का पहले माहौल था, बहुत गंदा माहौल था जब समाजवादी की सरकार थी, तो उसमें हमारे गांव में लड़ाई झगड़े दंगे बहुत ज़्यादा होते थे। इस बार जब से 2017 के बाद योगी जी आए हैं, सीएम बने हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी सरकार चलाई है और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रखी है उन्होंने इस बार। और इंशाल्लाह अगली बार भी योगी जी ही सीएम बनेंगे। हमारा फुल सपोर्ट है उनको। जी जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसीना। हसीन जी, आप क्या करते हैं? पढ़ता हूँ सर। पहली बार वोट देंगे? दूसरी बार दूंगा सर। अच्छा, दूसरी बार देंगे। किसको, क्या क्या योगी जी को देंगे, सत्यवीर त्यागी जी। क्या पहले गांव में क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं? हालात तो बहुत हालात हैं, पहले से बहुत बेहतर हो गया सब कुछ। पहले से हमारे गांव की सड़कें ऐसी थी, अगर थोड़ी सी बारिश पड़ जाए तो निकल नहीं जाते, बिल्कुल निकल जाने का बिल्कुल भी। और आपको देखो तो बहुत ही अच्छे हालात हैं। आपका क्या नाम है बाबू? और नाम शराफत है। शराफत जी, क्या गांव के हालात हैं और क्या यहाँ? हालात गाँव के सही हैं, पहले ख़राब है। अच्छा जी, अब रास्ते भी बढ़िया हो गए, सब चीज़ बढ़िया हैं। न बदमाश रहे गाँव में, न कुछ रहे। पहले बदमाश है। अच्छा जी, अच्छा, कब से वोट दे रहे हैं आप बीजेपी को? हम तो बहुत दिन से दे रहे हैं बीजेपी को, तो जब से ये जब से दे ही रहे हैं हम तो। अच्छा जी, और भैया सब चीज़ बढ़िया कर रहे हैं अब तो। रास्ते बढ़िया, बदमाशी नहीं, कुछ नहीं, सब चीज़ बढ़िया जी अब तो। अच्छा, पहले गांव के क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं जब से बीजेपी सरकार? खराब हालात थे, लोग कट्टे ले लेके घूमे, अब कट्टे लेके ना घूम रहे। ना कोई बदमाश, ना गुंडागर्दी गाँव में, कुछ नहीं, कुछ नहीं कोई छेड़छाड़, कोई कुछ, कोई गाँव में। विकास के क्या हालात हैं पहले, क्योंकि आप तो बुजुर्ग हैं, और यहाँ पहले क्या हालात थे गांव के विकास के और अब क्या हालात हैं? हालात अब बढ़िया, पहले खराब है। अच्छा जी, खराब है, हाँ बेहतर है, बढ़िया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद साकिब। साकिब भाई, क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ जी। जी, किसको वोट? बीजेपी को जी। किस वजह क्या है? जी सर, वजह बहुत है जी। बहुत से गांव में गरीब आदमी रहते हैं, तो गरीब आदमी से अनाज लिया नहीं जाता, तो पूरे साल बीजेपी ने अनाज फ्री दिया है। तो इस वजह से एक तो वजह यही है गरीबों के लिए। दूसरी वजह यह है कि गांव में चोरी वगैरह ज़्यादा थी। भैंस वगैरह गांव में भैंस ही पालते हैं, तो भैंसों की चोरी बहुत होती थी। जब से बीजेपी आई है, आराम से घर में लोग शांति से सोते हैं, कोई चोरी नहीं, कोई कुछ गुंडागर्दी नहीं। यहाँ गांव के और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर उनका क्या मिजाज है और वो क्या इस बार करने वाले हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद खालिद। खालिद जी, आप क्या करते हैं? मैं तो जी खेती है हमारा, खेत किसान।
अच्छा, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? हम तो जी बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। कब से वोट देते हैं? सन 2014 से। क्या हालात हैं गांव के अब और पहले क्या थे और क्या वजह है उसके पीछे? पहले जो हालात थे पहले बहुत ख़राब थे हमारे यहाँ के हालात। पहले चोरी चकारी ज़्यादा होती थी, क्योंकि कोई भैंस ले आया तो रात को अगर किसी का किवाड़ नहीं है तो उसे रात रात भर वहीं सोना पड़ता था। लेकिन अब जो है हमारी भैंसें भी हैं, हमारी भैंसें भी यहीं बंधी हुई हैं। हाँ, और ना गेट है ना कुछ है, ऐसी बंधी हुई हैं। और पहले जो है पहले बहुत देखभाल करनी पड़ती थी, और अब जो है अब अगर वैसे विकास के उस पर कहा जाए तो विकास का भी बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे यहाँ। आप आए हो बाज़ार में को, यहाँ पे अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती थी तो आदमी रपट रपट के गिरते थे, बहुत ज़्यादा गा रहा था। लेकिन अब आप आए हो, बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है। बाबा, आपका क्या नाम है? अब्दुल वहाब। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी होगी कोई 50-55 के करीब। इस बार किसको वोट दे रहे हैं? मोदी को देंगे। कब से वोट देते हुए आ रहे हैं और क्या अच्छा लगता है मोदी सरकार में और योगी सरकार में? ये 2000 कुछ से देते आ रहे। हाँ, और अब भी इसे देंगे। हाँ, पहले गांव के क्या हालात थे, अब क्या हालात हैं? पहले तो खराब है, अब बढ़िया है। हाँ, राशन पासन सब मिल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया मोदी जी, योगी जी बढ़िया कर रहे हैं। कर रहे, बढ़िया। फिर दोबारा से मुख्यमंत्री हाँ, बनेगा। पहले कौन क्या क्या झगड़े थे यहाँ? यहाँ तो पे कट्टे वाली उठे थे जरा सी बात पे। हाँ, अच्छा, कौन ढोर। सी बिरादरी सबसे ज्यादा रहती है? कितने मुसलमान? यहाँ राजपूत रंगड़ है। राजपूत रावण। तो यहाँ कितनी वोटें हैं? यहाँ होंगे करीबन 5 के करीब। कितने वोट बीजेपी को जाते हैं यहाँ से? आधे से जाते हैं इसमें। आधे बीजेपी को जाते हैं। हाँ। तो यह है नंगला साहू के लोग, मुस्लिम लोग हैं, और इनका कहना है कि 2014 से ये बीजेपी को वोट देते हुए आ रहे हैं और इस बार भी ये बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है और यहाँ पर जो पहले हालात थे उससे बेहतर हालात हुए हैं और कानून व्यवस्था भी बेहतर हुई है। हमारे साथ और भी लोग हैं जो बताएंगे। क्या नाम है आपका? जावेद हसन जी। जावेद जी, क्या हालात हैं और किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे जी। बढ़िया काम हो रहा है, राशन मिल जाएगा और रास्ते बनवा दिए हमारे। हम तो सन 14 से दे रहे हैं। सन 14 से जी। किसको वोट दिया आपने? हमने सतबीर त्यागी को दी और राजेंद्र अग्रवाल को दी। और इस बार? इस बार भी सतबीर त्यागी को दे रहे हैं जी। बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं हमारा। मुख्यमंत्री कौन पसंद है? मुख्यमंत्री हमारी ये पसंद योगी योगी जी। योगी मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं जी, हमारे लिए तो बढ़िया हो रहा बढ़िया जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 5000 के करीब इस गांव की आबादी है और लगभग 3500-3600 के आसपास जो वोट पड़ता है, और इस बार इनका कहना है कि आधा, यानी कि 35 और जो 3600 वोट पड़ता है तो आधा वोट बीजेपी को ये मुस्लिम लोग देने वाले हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।